नमस्कार दर्शकों, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुशालपुर इलाके में जो मलसाय तालाब है उसके पास एक मंदिर का, जो हनुमान जी की मंदिर का आज अनावरण किया गया है। वो मंदिर में जो पूजा पाठ की जो विधियाँ चल रही है, मैं उसके ओर आपको ले जाना चाहूँगा और मंत्र उपचार के माध्यम से जो वहाँ पे हनुमान जी की जो स्थापना, हनुमान जी की जो मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, लगातार जो पंडित जी हैं वो मंत्र उच्चार कर रहे हैं और उसके माध्यम से मंदिर की जो पूजा पाठ की विधि है उसको संपन्न किया जा रहा है। तो दर्शकों, मैं आपको मलसाय तालाब की एक तस्वीर दिखाऊंगा और उसके बाद मंदिर की जो विधियां चल रही है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो मेहमान आने वाले हैं, जो गेस्ट आने वाले हैं और इलाके के सारे लोग जो आने वाले हैं, मैं वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये मंदिर परिसर है और मंदिर परिसर से लगा हुआ जो ये मलसाय तालाब है, ये काफ़ी प्राचीन तालाब है। जब यहाँ पे आबादी ठीक से नहीं बसी थी तब से ये तालाब बना हुआ है और ये यहाँ के जो कुछ लोग बसे हुए थे, ये तालाब उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार जो तालाब का निर्माण किया था और उसके बाद यहाँ पे चारों ओर देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोग यहाँ पे घनी आबादी के रूप में बसाहट है और इससे लगा हुआ ये मलसाय तालाब है। यहाँ पे इस मंदिर का जो निर्माण है, यहाँ के एक जाने माने व्यक्ति हैं समर प्रताप सिंह ठाकुर के माध्यम से हुआ है। उनकी और इस क्षेत्र के जो जाने माने लोग हैं उनका बड़ा योगदान रहा है और जो सिंह साहब हैं वो यहाँ के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और धर्म कर्म के कार्य में वो सबसे आगे रहते हैं, उनकी भूमिका सबसे आगे रहती है। तो अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर की वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हनुमान जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है और उसके पूजा या अर्चना किस प्रकार से चल रहा है हम आपको दिखाने। यहाँ पे आप सुनाई पड़ रहा होगा आपको ढोल ताशे का जो यहाँ वादन हो रहा है। श्री राम के नाम के साथ हनुमान जी की जो यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है मंदिर के ये करीब हम चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मंदिर के अंदर किस प्रकार से पूजा अर्चना चल रहा है। भक्तजन जुटे हुए हैं और जो पंडित हैं वो लगातार मंत्र उपचार कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दो मूर्ति है एक, और ये इस प्रकार के जो लोगों की जो भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो अतिथि आने वाले उनके स्वागत में ये बाजे गाजे लगा करके उनके स्वागत में लोग खड़े हुए हैं। आतिशबाजियाँ भी होगी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उनके स्वागत, उनके पहुँचते ही ये आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कुशालपुर स्थित मलसाय तालाब के प्राचीन हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार संपन्न हुआ। प्राचीन हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार में आज सैकड़ों भक्तजन उपस्थित होकर हनुमान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर आशीर्वाद लिया तथा भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर कुशालपुर के प्रतिष्ठित समाज सेवी समर प्रताप सिंह तथा सुशील सन्नी अग्रवाल, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग बोर्ड के अध्यक्ष एवं स्थानीय निवासी विशेष रूप से उपस्थित रहे और पूजा अर्चना कर भंडारे वितरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता के दौरान सुशील सन्नी अग्रवाल ने कहा कि दक्षिण कौशल के दक्षिण विधानसभा में जो विकास होना चाहिए था वह विकास यहाँ नहीं हो पाया है। यहाँ का जो प्राचीन तालाब और मंदिर हैं, वहाँ का कोई विकास नहीं हो पाया है। सुशील सन्नी अग्रवाल ने कहा, जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है तब से लगातार यहाँ विकास का काम करने का कार्य शुरू हुआ है। ये हनुमान मंदिर के जो उद्घाटन में आप आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो किस प्रकार का आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही जो है पुराना मंदिर था जिसको हमारे इस क्षेत्र के आज़ाद
दुर्गा समिति के लोग और हमारे गोलू ठाकुर साहब और इस क्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान पार्षद, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए जाने जाते हैं और सभी समाज के हर वर्ग जो है इस मंदिर का निर्माण कर जो है, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ही बहुचर्चित मंदिर है और वहीं मान्यता वाला मंदिर है, तो इसका जीर्णोद्धार आज हुआ है। और मैं इसके लिए इस क्षेत्र के हमारे पार्षदगण, हमारे गोलू भाई और समस्त हमारे जो इस वार्ड के नागरिक हैं उनका मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कार्य। दक्षिण परिक्षेत्र में जो विधानसभा में आप काफ़ी दौरा कर रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं, तो क्या लगता है दक्षिण के लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, दक्षिण के लोग परेशान हैं। जिस तरीके से मैं लगातार हर एक गली, हर एक वार्ड और यहाँ पर से लगातार मुझे विगत पिछले कई वर्षों से, क्योंकि मेरा खुद निवास स्थल ही है पुरानी बस्ती का, हमारे पूरे ख़ानदान परिवार सब यहीं है और यहाँ के लोगों से मैं कोई अछूता भी नहीं हूँ। सभी से मेरा मिलना जुलना, सभी से मेरा बातचीत, सभी से ये जो विकास दक्षिण में होना चाहिए था, जैसे अन्य विधानसभा में जो विकास की गंगा बह रही है, देखिए यहाँ के भी लोग चाहते हैं कि यहाँ की बाज़ारें अच्छे हालात में हो, यहाँ के फुटपाथ फुटकर व्यापारी के शॉप्स अच्छे हो, यहाँ के जो देखिए प्रतिष्ठित बहुत ही विशाल बड़ा हमारा तालाब है, मंदिर है, बहुत ही कई सौ साल पुराने मंदिर हैं, उनका तक आज तक निर्माण नहीं किया है। जिन हिंदुओं के नाम से ये लोग वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं हिंदुओं के हमारे ही भगवानों के मंदिरों का निर्माण नहीं कर पाया आज तक। ना नाली है, ना रोड है, ना साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था है। सरकार लगातार, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, लगातार जो है पूरे प्रदेश में विकास के कार्य कर रही है। इस क्षेत्र का विधायक नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश सरकार की विकास की गंगा दक्षिण में बहे, लेकिन उसके चाहने या ना चाहने से नहीं होगा। आज यहाँ पर जो हम सभी जो है लगातार यहाँ पर नगर निगम और हमारे अन्य विभाग की योजनाएं हम आज अंतिम छोर के श्रमिक तक पहुँचाने के लिए, हम लोग आम जन तक पहुँचाने के लिए लामबंद बार के विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब वो लगातार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि 7 बार हो चुकी है हमारी, हम तो जीत चुके हैं, और पब्लिक भी ये कह रही है कि आप किस प्रकार से उनको टक्कर दे पाएंगे। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ मूलतः मुद्दा क्या होगा? मूलतः मुद्दा ये होगा कि अब जो ये क्षेत्र दक्षिण जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ियों का गढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ियों का जो गढ़ होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के दक्षिण विधानसभा के लोगों का विकास नहीं हुआ। ना ही आप इस क्षेत्र के, आप भी मेरे से ज़्यादा आप भी अच्छे से जानते हैं कि जो क्षेत्र, जो रायपुर विगत 70 साल पुराना रायपुर हुआ करता था, वो उसका अगर चिन्ह आपको देखना है तो दक्षिण विधानसभा घूम लीजिए। आज भी दक्षिण विधानसभा ग्रामीण की तरह लगता है जो 70 साल पुराना था। आप उत्तर चले जाइए, आप पश्चिम चले जाइए, आप इवन हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य विधानसभा चले जाइए, आपको स्मार्ट सिटी का जो है चेहरा अन्य विधानसभा में दिखेगा, लेकिन शहर का हार्ट कहा जाने वाला दक्षिण विधानसभा में विकास क्यों नहीं हुआ? मैं खुद उस बृजमोहन अग्रवाल से पूछना चाहता हूं, जो 37 साल से लगातार विधायक हैं, ऐसा 37 कार्य बता दे जो दक्षिण विधानसभा में उन्होंने किया हो, जिसमें आम जन को फ़ायदा हुआ हो। सनी जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी पूरे राजधानी में स्मार्ट सिटी का हम लोग तर्ज दे रहे हैं, तो वहाँ चारों ओर गड्ढा खुदा हुआ है, गड्ढे से कई हादसे हो रहे हैं, और ऊपर से जो अभी डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, इससे कई मौतें भी हो रही है। उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार किसको माना जाए? देखिए, नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है ना, लगातार इस पे डेंगू से जो है लड़ रहे हैं हम सब जो है। अभी भी मेरी हमने 50 की एक टीम जो है ना, जो हर नाली में लावा और ये गैस का जो है, महापौर जी भी बोल चुके हैं कि 30
सितंबर तक के पूरे गड्ढे भर दिए जाए? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा, काफी कम समय है। नहीं मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज से 10 दिन पहले भी पेपर में आया था और 4-5 दिन पहले भी अखबारों में आया था। नगर निगम और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि इन जो गड्ढे हैं, जो पैचेस हैं, उनको भर के कंप्लीट किया जाए। देखिए, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम वो केबल लगा रहे हैं जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण जो बाहर जो डिस्प्ले हो रहे हैं उनको अंडरग्राउंड होना है। तो कहीं ना कहीं हम सबको जो है इसमें तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 30 तारीख तक जो है जो कार्य डेट दिया गया है, मेरी कमिश्नर से भी लगातार बात हो रही है, वो उन्होंने कहा है, खुद बोला है कि 30 तारीख तक जो पेचेस है वो भर दिया जाएगा। तो क्या तैयारी है आपको अभी विधानसभा को लेकर के, और नागरिकों को आप क्या संदेश दें? देखिए, अब छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया जाग गए हैं। जो 15 साल तक ये लोग जो लूटने का कार्य और बाहर के अपने रिश्तेदारों को खिलाने पिलाने का कार्य छत्तीसगढ़ में जो करते थे ये लोग बीजेपी वाले, अब यहाँ नहीं चलने वाला। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की गंगा, जो आम जन को जो डायरेक्ट सीधे फ़ायदे देने की जो मुहिम जो आज आप विगत 5 साल से चल रही है, वो गंगा आने वाले समय में भी बहेगी, विकास की गंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दक्षिण में आप कमर कस के उतर गए कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेलना है? मैं तो पूरे 90 विधानसभा में कमर कस के उतरूँ, क्योंकि मैं जिस विभाग से आता हूँ, श्रम विभाग है जिसका मुझे दायित्व मिला है। कि दक्षिण विधानसभा उन 90 विधानसभा से अलग नहीं है। मैं तो सभी विधानसभा के लिए कार्य करूँ। मुझे जो पार्टी निर्देश देगी, जब जो निर्देश दिए हैं, मैं उसमें बखूबी ईमानदारी से काम किया हूँ। आपको भी पता है, श्रम विभाग पिछले 15 सालों से लूट मार का एक मशीन और ATM मशीन की तरह इस्तेमाल किए लोग। नकली साइकिल, सिलाई मशीन बांट के 40% का कमीशनखोरी का खेल किए ये लोग। लेकिन आज 30 योजनाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की माननीय मुख्यमंत्री जी की श्रमिक की ऐसी योजनाएं संचालित हो रही है। इसके लिए मुझे गर्व होता है कि मैं आम जनता से पूछ के उनके हिसाब से योजना लाए हैं। आज उस योजना का लाभ आज आमजन ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं, और यूं ही माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कहते कि 75 पार, ये धरातल में आम जन का आवाज़ है 75 पार। ये भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की लूट मचाई थी, उसकी आवाज़ है कांग्रेस पार्टी की 75 पार। आने वाले समय में फिर से पुनः यहाँ पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, और आपकी सरकार होगी। सनी अग्रवाल, छत्तीसगढ़ भवन अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम विभाग अध्यक्ष। महोदय, ये जो प्राचीन मंदिर है आपका, इसका आज आपने जीवनोद्धार किया है और उसमें हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है, तो उसमें हमारे क्षेत्र के एक जो नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए, सन्नी अग्रवाल जी। तो इनको पा करके और इस प्रकार से जो आपने कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का किस प्रकार से सहयोग रहा है? यहाँ के लोगों का तो विशेष प्रकार से जन सहयोग रहा है, और यहाँ के गरीब से लेकर मजदूर से लेकर हर निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय लोगों ने जो भी जन सहयोग किया है, 200 रुपये 500 रुपये से लेकर उसके बाद भी जो विशेष सहयोग हमारे जो वार्ड के पार्षद हैं मन्नू यादव जी, जो जोन क्रमांक 5 के अध्यक्ष भी है, उनके द्वारा भी विशेष सहयोग दिया गया। और इसका प्रमाण ये साक्षात अभी सामने पब्लिक खड़ी है, जो लोग जन सहयोग किए हैं। और इन्होंने एक ये भी निवेदन किया है कि भैया कृपया हमारा मंदिर निर्माण में कोई टैक्स में नाम ना अंकित न किया जाए, ना हमारा कोई देय राशि दिया जाए करके इनका ये भी सहयोग रहा है, विशेष सहयोग। हाँ, और आगे इसी प्रकार भी हर दक्षिण विधानसभा हर तालाब के हर किनारे जो भी पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार हमारे द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया जाएगा। और अगर दक्षिण विधानसभा के जो 7 बार के जो विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, वो अगर जीर्णोद्धार नहीं करा पाते हैं तो अक्षम है, और हमारे पास आके बोल दे कि भैया आप लोग सहयोग करो, तो हम लोग उनके घर में जाके बैठेंगे, चलो कहाँ चलना है और आप कहाँ कहाँ काम नहीं कर पाए हैं वहाँ भी हम चलने के लिए तैयार हैं। परिचय, मेरा नाम गोलू ठाकुर, पिता राम गुलाम सिंह जी। सागर आमंत्रित हैं, जो आकर भंडारा में अपने सेवा प्रदान कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भैया सुशील अग्रवाल जी, हनुमान जी की कृपा बनाए रखें, हनुमान जी आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आज आदरणीय
भैया सुशील अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित होकर हनुमान जी के इस पावन कलश स्थापना के उपलक्ष्य में दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से सुशील अग्रवाल जी इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपनी भागीदारी दिए और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वे लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों का सहयोग वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे क्षेत्र के विकास के रूप से। तो ये लगातार अपने विकास में बने हुए हैं और लोग भी सहयोग करने में लगातार जुटे हुए हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर में दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला। जय हिंद।